नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज क्रिप्टो फॉर बिगनर सीरीज़ का एपिसोड 8 बना रही हूँ मैं, जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो स्टेकिंग क्या होती है और दोनों में क्या फ़र्क है और कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बिगनर्स के लिए कौन बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में बताया था, लेकिन आज हम क्रिप्टो स्टेकिंग और माइनिंग के अंतर के बारे में समझेंगे। अगर आपने बिटकॉइन या इथेरियम के बारे में सुना है तो आपने माइनिंग और स्टेकिंग के शब्द भी ज़रूर सुने होंगे, लेकिन कई लोगों को लगता है कि दोनों सेम चीज़ हैं। असल में दोनों का पर्पज़ एक ही है, क्रिप्टो नेटवर्क को सिक्योर रखना और रिवार्ड्स कमाना, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए आसान उदाहरण से समझते हैं। तो क्रिप्टो माइनिंग क्या है? माइनिंग का मतलब है पावरफुल कंप्यूटर्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो कंप्यूटर पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है वह ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, नया ब्लॉक ऐड करता है और रिवार्ड में क्रिप्टो कॉइन्स पाता है। इसे ही माइनिंग कहते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मतलब क्रिप्टो कॉइन को जनरेट करना ही जो है माइनिंग कहा जाता है, और इसके लिए जो है कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो एल्गोरिथम है उसको सॉल्व करते हैं कंप्यूटर पर्सन्स जो भी होते हैं, प्रोग्रामर्स। मान लीजिए कि बिटकॉइन नेटवर्क पर लाखों ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अब माइनर्स क्या करेंगे, पहले अपने पावरफुल मशीन से कंपटीशन करते हैं। जो सबसे पहले कैलकुलेशन सॉल्व करता है उसे बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलता है। तो माइनिंग के लिए जो हमें चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो होता है एक तो पावरफुल जीपीयू और एएसआईसी मशीन्स चाहिए होती हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं। कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो क्रिप्टो माइनिंग के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम माइनिंग के फ़ायदे की बात करें कि माइनिंग से क्या फ़ायदा है, लोग क्यों माइनिंग करते हैं। तो एक तो आपको डायरेक्ट क्रिप्टो रिवॉर्ड मिलता है, माइनिंग से नए कॉइन्स मिलते हैं और इसे पर बड़े स्केल पर प्रॉफिट पॉसिबल होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चीप हो तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग से चलती हैं, लेकिन माइनिंग के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसका सेटअप जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, मशीन्स काफ़ी महंगी होती हैं, बिजली का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल ही प्रॉफिट खा जाता है, और टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है, जैसे कि सेटअप और मेंटेनेंस इसका आसान नहीं होता। हीट और नॉइज़, माइनिंग मशीन्स काफ़ी हीट और साउंड पैदा करती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना होता है। अब अगर हम बात करें कि क्रिप्टो स्टेकिंग क्या है, तो ये मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि अगर आपने क्रिप्टो कॉइन्स को नेटवर्क में लॉक किया है और इसके बदले नेटवर्क आपको रिवार्ड देता है, यह कुछ हद तक बैंक फिक्स डिपॉजिट जैसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने अपने क्रिप्टो किसी प्लेटफॉर्म पे लॉक कर दिए, उनको मतलब क्रेडिट कर दिए या जो भी उनको उधार दे दिया, और वो आपको उसमें जो है कुछ इनकम या रिवॉर्ड्स के रूप में आपको कुछ इनकम जनरेट करके देते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर हम कहें तो अगर आपके पास 100 सोलाना है और ये इथेरियम कॉइन्स हैं, तो आप उन्हें स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं और आपके कॉइन्स का उपयोग जो है ट्रांजैक्शन वैलिडेशन में करता है नेटवर्क जो है, और बदले में आपको रिवॉर्ड देता है। यानी वो नेटवर्क जो है ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए आपके कॉइन्स को इस्तेमाल करके आपको कुछ रिवॉर्ड्स देता है। कुल मिला के ये है। अब स्टेकिंग के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि कोई इसमें एक्सपेंसिव मशीन नहीं चाहिए होती, कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्च नहीं होता, लैपटॉप या मोबाइल से भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं, उससे पॉसिबल है, और पैसिव इनकम भी आपको जनरेट हो जाती है। कॉइन्स होल्ड करके रिवॉर्ड अर्न आप कर सकते हैं, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। माइनिंग जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो एक्सपेंसेस माइनिंग से जुड़े हैं वो एक्सपेंसेस इससे में नहीं होते हैं। अच्छा, अब स्टेकिंग के नुकसान ये हैं कि कॉइन प्राइस गिर सकता है, और आप में जो है रिवॉर्ड मिलने के बाद भी मार्केट क्रैश हो सकता है, और इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। यानी कुछ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, आपके क्रिप्टो को कुछ टाइम के लिए लॉक कर देते हैं, 2 साल 3 साल, ये जो भी टाइम पीरियड आप चूज़ करें उसके हिसाब से।
तो और तीसरा जो इसमें होता है वो प्लेटफॉर्म रिस्क भी होता है कि अगर मान लो आपने किसी गलत प्लेटफॉर्म पे अपने कॉइन्स को लॉक कर दिया तो हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म फेल हो जाए, या कहीं पे आपके किसी भी रीजन से जो है प्लेटफॉर्म अगर वर्क नहीं कर रहा तो इस तरह से आपके कॉइन्स जो है खतरे में पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेन डिफरेंस की कि भाई माइनिंग और स्टेकिंग में क्या डिफरेंस है, अगर हम इसको एक टेबल के मेथड से समझें तो देखो, जो माइनिंग है उसमें क्या होता है कि भाई आपको मशीन चाहिए होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है, सेटअप का कॉस्ट बहुत हाई होता है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है जो माइनिंग में यूज़ होती है, तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन स्टेकिंग में क्या होता है कि भाई आपके कॉइन्स लॉक हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं होता, कोई सेटअप की कॉस्ट नहीं होती और कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती, और दोनों से ही इनकम जो है जनरेट होती है, पैसिव इनकम आप माइनिंग से भी जनरेट करते हैं और स्टेकिंग से भी, जबकि स्टेकिंग में जो है थोड़ी हाई इनकम होती है। अगर हम कहें ओवरऑल तो जो माइनिंग है वो एडवांस यूज़र के लिए अच्छी है और जो स्टेकिंग है वो बिगिनर्स के लिए अच्छी है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको क्या चीज़ करनी है। माइनिंग करनी है, भाई माइनर्स तो वैसे नॉर्मल बंदे के लिए तो माइनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, तो आई थिंक अगर आपके पास क्रिप्टो स्टॉक में है और आप उससे कुछ रिवॉर्ड जनरेट करना चाहते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको माइनिंग ही करनी चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है अपने इसको लॉक करने के लिए। तो कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं अवेलेबल, जैसे बिनेंस है, कॉइनबेस है, तो इन पर कहीं पर भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, और मैं अपना एपिसोड क्लोज़ करती हूँ। आपको ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ हम अभी एक बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, और अगले एपिसोड में जो है वो मैंने ये सोचा है कि हम स्कैम्स के बारे में, यानी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जो स्कैम्स होते हैं वो किस तरह से, मतलब उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, तो उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे कि किस तरह के स्कैम क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में